गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत में अब ज्यादा वक्त है नहीं, क्योंकि तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में अच्छा खासा गैप दिया गया। लगा कि शायद भारतीय टीम के प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को फिट करेंगे, रिकवर होंगे, जो भी थोड़ी बहुत लगातार बैक टू बैक जो हमने टेस्ट मैच खेले थे उसके बाद से प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे शेप में नजर आएंगे। लेकिन यहां पर कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। एक एक करके भारतीय टीम के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट मैच से अब बाहर हो रहे हैं। एक नया नाम अब सामने आ चुका है जो कि चौथे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। इससे पहले अर्शदीप सिंह के बारे में खबर हमने आपको बताई थी कि अभ्यास करते हुए, तब तो मैनचेस्टर में टीम इंडिया पहुंची भी नहीं थी जब अर्शदीप सिंह के हाथों में गेंद लगी थी। एक डीप कट आया, उसके बाद से उनको स्ट्रिचेस लगे और फिर वो 10 दिनों के लिए बाहर हो गए। और हो सकता है कि शायद वो ओवल टेस्ट मैच से भी बाहर हो जाए, लेकिन मैनचेस्टर से तो अर्शदीप सिंह बाहर ही हो गए। लेकिन एक और फ्रेश जो खबर आई है सामने वो ये है कि नीतीश कुमार रेड्डी भी बाहर हो चुके हैं अब चौथे टेस्ट मैच से, क्योंकि जिम में ट्रेनिंग करते हुए उनके लिगामेंट में प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि माइट बी पॉसिबल न सिर्फ चौथे टेस्ट मैच में, हालांकि अभी चौथे टेस्ट मैच की बात हो रही है, लेकिन मुझे पता है हो सकता है कि यह सीरीज से बाहर हो जाए नीतीश कुमार रेड्डी। और ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने मेलबर्न में रन बनाए थे, उसके बाद सिडनी टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि जब भारत और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला चल रहा था ना T20 फॉर्मेट में, तो वहां पर भी नीतीश कुमार रेड्डी, अगर आपको याद होगा कि इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद से वो मुकाबला खेले नहीं थे। आईपीएल में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ नहीं, लेकिन जब हम उनको इंग्लैंड लेकर के गए, लगा कि अच्छा करेंगे, गेंदबाजी उन्होंने लॉर्ड्स में बड़ी अच्छी की, लेकिन अब अचानक ही जैसे ही लगा कि शायद रिदम में वो आ रहे हैं, धीरे धीरे बैटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी, इंजर्ड हो चुके हैं नीतीश कुमार रेड्डी। और यह कंफर्म हो चुका है कि चौथे टेस्ट मैच में नीतीश कुमार रेड्डी नहीं खेलेंगे। अर्शदीप सिंह के बारे में ऑलरेडी खबर आ गई थी कि वो भी बाहर हो चुके हैं। 2 खिलाड़ी तो वैसे बाहर हो चुके हैं। और आकाशदीप खेलेंगे नहीं खेलेंगे इसकी भी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कॉम्बिनेशन टीम इंडिया लेकर के आएगी। ऑब्वियसली बात है कि नीतीश कुमार रेड्डी गए हैं तो आप उनकी जगह पर शार्दुल ठाकुर को लेकर के आओगे, ये तो तय है, क्योंकि आपके पास में और कोई विकल्प है नहीं। और जैसे मैंने कल भी एक वीडियो में आप लोगों से चर्चा की, जहां पर बात हमने की थी कि हो सकता है कि कुलदीप यादव की वापसी हो जाए इंडियन क्रिकेट टीम में, और मैनचेस्टर टेस्ट मैच में ऑलरेडी टीम में तो है ही, लेकिन मैनचेस्टर टेस्ट मैच के 11 में कुलदीप यादव को शामिल किया जा सकता है। उस केस में भी ये बातें चल रही थी कि अगर हम 2 तेज गेंदबाजों के साथ में भी जाते हैं, चाहे वो हमारे जसप्रीत बुमराह और सिराज हो, तो भी आपके पास में नीतीश कुमार रेड्डी होंगे तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर। लेकिन अब वो बाहर हो चुके हैं, तो उनकी जगह पर अब आपको शार्दुल ठाकुर को खिलाना ही पड़ेगा। वही एकमात्र आपके पास में विकल्प है, और तो कोई आपके पास में मतलब कि मीडियम पेस ऑलराउंडर तो है नहीं कोई। तो शार्दुल आपको आ जाएंगे नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर मैनचेस्टर टेस्ट मैच में, ये तय हो चुका है। लेकिन भारतीय टीम की प्लानिंग कॉम्बिनेशन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और अब देखना होगा कि हम सब चाहेंगे कि कम से कम आकाशदीप जो है वो फिट हो जाए सिलेक्शन के लिए। उनका चयन होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम चयन के लिए फिट होना उनके लिए काफी जरूरी है। अगेंस्ट ही इज ऑल्सो रनिंग अगेंस्ट द टाइम। अभी ज्यादा समय बाकी नहीं है टेस्ट मैच में। 2 दिन के बाद में आपका बुधवार से टेस्ट मैच है। अभी भी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग शुरू नहीं की है आकाशदीप ने, तो उनको लेकर के भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। अंशुल कंबोज को आप जरूर लेकर के आए हैं, अभी इंडिया से वो इंग्लैंड पहुंचे हैं मैनचेस्टर में। अब ऐसा नहीं है कि आते ही अंशुल कंबोज आकर के कहर बरपा देंगे और सीधे टेस्ट मैच में डेब्यू हो जाएगा। इट मे टेक टाइम। आप बैकअप प्लान के तौर पर उनको लेकर के आए, जैसे मैंने कहा ना कि इट मे टेक टाइम। लेकिन इन चीजों से समझ में एक चीज आ रही है कि जो खबर कल स्पोर्ट्स टॉक ने आपको बताई थी कि कुलदीप यादव ही भारतीय टीम के अब सबसे अच्छे विकल्प बचे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने वेदर रिपोर्ट भी आपको फोरकास्ट बताया कि वहां पर शुरुआती 3 दिनों में कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, और जेम्स एंडरसन ने कहा कि यह फ्लैट पिच है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि आप इनको खिलाओ, उससे अच्छा है कि ट्राइड एंड टेस्टेड आप एक विकेट टेकर गेंदबाज को खिला लो, है कि नहीं। मतलब आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह सही होगा कि नहीं होगा। जब आपके पास में बार बार खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, है ना, नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हो चुके हैं, अर्शदीप अब बाहर हो चुके हैं, तो इट इज बेटर कि अब आप कुलदीप यादव को खिला लो। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को स्पिन खेलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, ये हम सब ने देख लिया। 4 विकेट लेकर के हमारे वॉशिंगटन सुंदर गए लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दूसरी पारी में, और ये कोई मजाक
कि गेंदबाजी नहीं थी, जेन्युइन गेंदबाजी थी उनकी। आप ड्रिफ्ट देख लीजिए, उनकी आप स्पिन देख लीजिए, तो क्यों नहीं कुलदीप यादव कारगर साबित हो सकते हैं मैनचेस्टर में? मेरे ख्याल से तो अब आपके पास में यही विकल्प है एक। और आपका जो प्लेइंग 11 होना चाहिए उसमें आप ऑब्वियस सी बात है कि आप शार्दुल ठाकुर को नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर लेकर के आएंगे, एंड देन आप ऑफ कोर्स लेकर के आ जाएंगे। अगर दो तेज गेंदबाज के साथ में जाते हैं तो उसमें आपके सिराज होंगे और जसप्रीत बुमराह होंगे, और देन आप कुलदीप यादव को लेकर के आ जाइए आकाशदीप की जगह पर। यह आपका सबसे बेस्ट विकल्प हो सकता है। बाकी मैनेजमेंट अपने हिसाब से फैसले ले रही है, टीम इंडिया को देखेगी कि क्या सही कॉम्बिनेशन बनता है, नहीं बनता है, क्या बेहतर होगा। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जोफ्रा आर्चर की कोई गारंटी नहीं है कि आखिरी टेस्ट मैच में खेलेंगे। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ओवल टेस्ट मैच में इंग्लैंड की जो टीम है वो जोफ्रा आर्चर को रेस्ट दे दे। लेकिन लियाम डॉसन को लेकर के भी खबर आ रही है कि वो भी पूरी तरीके से फिट नहीं है, इस तरीके से खबरें आ रही हैं इंग्लैंड की तरफ से। और अगर लियाम डॉसन पूरी तरीके से फिट नहीं है और अगर उनके खेलने पर भी क्वेश्चन मार्क अगर हो, तो फिर भारतीय टीम के लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? बाहर हमें अपनी टीम पर कंसंट्रेट करना है। हमें पता है कि कई बार इस तरीके की मीडिया में खबरें चलती हैं कि ये फिट नहीं है, वो फिट नहीं है, और मैच के दिन आकर के सभी फिट हो जाते हैं। मैं इंग्लिश मीडिया की तरफ से ये बातें बता रहा हूं। मुझे पता है कि जेन्युइनली अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड की टीम फिटनेस के मामले में इस समय हमसे आगे है, सीरीज में 2-1 से आगे है, और ये हमारे लिए करो या मरो का मुकाबला है। अगर यहां पर हम हार गए मैनचेस्टर में तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि सीरीज तो हम गवा देंगे। और बहुत रेयर ही अब आप देखोगे टेस्ट मैचेस में, जब से WTC की शुरुआत हुई है, कि कोई टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दोनों टेस्ट मैच में से कोई भी ड्रॉ होगा। रिजल्ट आएगा, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हम सब चाहेंगे कि भारत के पक्ष में रिजल्ट आ जाए। और भारत के पक्ष में रिजल्ट तभी आएगा जब आप टेस्ट मैच में 20 विकेट लोगे। और 20 विकेट कौन लेंगे? गेंदबाज जो कि जेन्युइन आपके पास में गेंदबाज होंगे, जिसमें से एक नाम कुलदीप यादव का भी आता है। बाकी मैनेजमेंट अपना डिसाइड करेगी कि उनको 3 जेन्युइन तेज गेंदबाज प्लस शार्दुल ठाकुर के साथ में जाना है, या फिर 2 जेन्युइन तेज गेंदबाज जिसमें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज होंगे, प्लस कुलदीप यादव प्लस वॉशिंगटन सुंदर प्लस रविंद्र जाडेजा एंड शार्दुल ठाकुर के साथ में जाना है। ये मैनेजमेंट को तय करना है, ये गौतम गंभीर को तय करना है, ये हमारे शुभमन गिल को तय करना है। एंड ऑफ कोर्स हमारे बैट्समैन को भी अब कुछ और जिम्मेदारी लेकर के खेलनी होगी। फॉर एग्जाम्पल जायसवाल को, अगर करुण नायर खेलते हैं तो उनको ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि गेंदबाजी में इस समय हालत थोड़ी सी डमाडोल नजर आ रही है ना। आकाशदीप का अभी कोई गारंटी है नहीं कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी और अर्शदीप सिंह ये दोनों बाहर हो गए हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं मैनचेस्टर में भारतीय टीम अब क्या रणनीति अपनाती है, क्या उनकी प्लेइंग 11 होती है। अभी कप्तान का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं जरूर शेयर कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपने नहीं किया तो। और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर लीजिएगा।